ये बड़े, ये उनसे छोटे, तो दिन के बाद नहीं निकालिए, वो मथुरा जाते हैं। सरकार की जय। आज बड़ा ही पावन सौभाग्य है कि ब्रज क्षेत्र में पेलखू गांव में ये सुंदर सीताराम जी का प्राचीन दिव्य दरबार, जहां पर हम सब बैठे हुए हैं, जिसकी अध्यक्षता कर रहे हैं परम पूज्य डॉक्टर आचार्य संतोष दास जी महाराज, जिनके सानिध्य में यह आश्रम का निर्माण चल रहा है। ये बड़ा प्राचीन स्थल है जहाँ पर सुंदर ये सरोवर भी है, कुंड भी है, प्रिया कुंड। ये बड़ा प्राचीन कुंड है जिसका जीर्णोद्धार आज तक नहीं हो पाया, और यदि महाराज जी की कृपा रही तो निश्चित तौर से प्रिया कुंड का जीर्णोद्धार शीघ्र होगा, क्योंकि महाराज जी का पदार्पण यदि इस ग्राम में हुआ है तो कहीं न कहीं सीताराम जी की असीम कृपा है और उन्हीं की इच्छा है। क्योंकि जहाँ महाराज जी काली दहव जैसे शमशान भूमि में गए और वहाँ पर चमका दिए, तो यहाँ तो आनंद होना ही होना है। तो निश्चित तौर से इस गांव के लोग सौभाग्यशाली हैं कि ऐसे संत का वर्ण किए हैं। और आज देखिए हमारे बीच में शिवपुरी की धरती से परम श्रद्धेय ऐसे वीतराग संत हैं महाराज, जो न तो जल लेते, न तो अन्न लेते, न तो फल लेते, बिल्कुल अन्न जल फल कुछ भी नहीं लेते, और केवल दही खा करके, दही एक कटोरी सुबह एक कटोरी शाम दही खा करके रहते हैं। ऐसे दिव्य महात्मा, दिव्य संत ब्रह्मर्षि गोविंद दास पहारी बाबा का यहाँ पदार्पण हुआ है। तो निश्चित तौर से सीताराम जी की असीम अनुकंपा है कि अचानक संत जहाँ पहुँच जाएं, और जहाँ संत के चरण पड़ जाए महाराज, वो भूमि तो वैसे भी पावन है, पवित्र है। तो निश्चित तौर से आप सब सौभाग्यशाली हैं कि ऐसे संत महंतों का पदार्पण इस धरा में हो रहा है, श्री सीताराम जी के दरबार में। तो आइए हम चाहेंगे कि महाराज जी भी कुछ अपने मुखारबिंद से हमारे ब्रह्मर्षि जी के बारे में बताएं, और इस भूमि के बारे में, इस दरबार के बारे में, इस प्रियाकुंड के बारे में बताएं, क्या प्राचीनता है। वांछा कल्पतरोर्भ्यश्च कृपा सिंधु एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। भगवान श्री सीताराम जी की ब्रज में 1000 वर्ष से ऊपर ये स्थान पेलखू गांव में निर्धारित, जैसा कि वेद जी ने आपको बताया। और रामे राधा बसत है, मामे माधो जान, राम कहे दोनों मिले, राधा माधव आन। ये इस